हेलो फ्रेंड, आज हम लोग आ गए हैं एक नया सेट का सॉल्यूशन लेके। जैक बोर्ड सेकंड टर्म एग्जामिनेशन 2021-22 मॉडल क्वेश्चन पेपर क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस सेट नंबर 4। चलिए, इंस्ट्रक्शन आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इंस्ट्रक्शन को हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 4 का पहला क्वेश्चन, ओम के नियम के आधार पर विभवांतर तथा विद्युत धारा के संबंध लिखिए। 1 एम्पायर को परिभाषित कीजिए। तो ओम के नियम के अनुसार V समानुपाती I, V इक्वल टू आई आर, जहाँ आर क्या है, एक स्थिरांक है। 1 एम्पायर विद्युत धारा की रचना प्रति सेकेंड 1 कूलम आवेश के प्रवाह से होती है, अर्थात 1 एम्पायर इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर, किसी चालक की लंबाई में परिवर्तन का उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आंसर है, चालक तार की लंबाई बढ़ने पर उसकी प्रतिरोध क्षमता घट जाती है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, अम्लगम किसे कहते हैं? 2 धातुओं का ठोस मिश्रण जिसमें एक धातु पारा हो अम्लगम कहलाता है। नेक्स्ट, इथिन का आणविक सूत्र C2H4 है। इनमें कौन कौन से सहसंयोजक आबंध होते हैं? तो देखिए, उत्तर में C डबल बॉन्ड C 2 सहसंयोजी आबंध तथा हाइड्रोजन के साथ एकल 4 सहसंयोजी आबंध होते हैं। ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 6। 5 नंबर क्वेश्चन है, जीवों में पाए जाने वाले विविधता का क्या लाभ है? तो देखिए, जीवों में पाए जाने वाले विविधता का निम्न लाभ है। पहला है, वर्गीकरण से जीवों का अध्ययन सरल हो जाता है। दूसरा है, वर्गीकरण से जीवों के विभिन्न समूहों के बीच संबंधों के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेक्शन बी में, चालक का प्रतिरोध का परिभाषित कीजिए। चालक का प्रतिरोध किस कारकों पर निर्भर करता है? देखिए, किसी भी पदार्थ में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह पदार्थ के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध प्रतिरोध कहलाता है। अब चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और पदार्थ के प्रकृति पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, 2 एम्पियर 2 ओम 3 ओम और 6 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को कैसे जोड़ा जा सकता है जो कुल प्रतिरोध प्राप्त हो? देखिए, हम लोग को कुल प्रतिरोध 1 ओम प्राप्त करने के लिए हम लोग को प्रतिरोधकों को पार्श्वक्रम में जोड़ना होगा। इस प्रकार से हम लोग को 1 ओम प्राप्त होगा कुल प्रतिरोध। नेक्स्ट बी नंबर है, कुल प्रतिरोध हम लोग को 11 प्राप्त करने के लिए 11 ओम प्राप्त करने के लिए कुल प्रतिरोधों को हम लोग को श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण के द्वारा Na2O NaCl तथा MgO का निर्माण दर्शाइए। देखिए, हमने कुछ इस प्रकार दर्शाए हैं। सोडियम का 2 8 1 होता है, ऑक्सीजन का 2 और 6। तो इस तरह से सोडियम का जो 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा ऑक्सीजन के साथ। इस प्रकार से जो बनेगा सोडियम Na+ बनाएगा और ऑक्सीजन O-2 बनाएगा। इस प्रकार से बाकी सब है बनाए हैं। देखिएगा आप लोग, कहीं पे दिक्कत होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। क्योंकि रिजल्ट का आप लोग का एग्ज़ाम डेट आ गया है, इसलिए बहुत ही अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए। देखिए, अब 12 क्वेश्चन, खाद्य जाल क्या है? एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। खाद्य जाल किसी परितंत्र में प्रतिपादित होने वाले विभिन्न आहार श्रृंखलाओं के आपस में संबंध होने से बने जाल को खाद्य जाल कहते हैं। उदाहरण, घास, कीट, मेढक, सांप, गिद्ध। आप इनमें से कोई भी एक दूसरा उदाहरण भी दे सकते हैं, जैसे कि घास, हिरन, शेर आदि। ऐसे 3 तरीके बताइए जिनमें जैव आनिमीकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो देखिए, यह जल, वायु तथा भू प्रदूषण करता है। यह लंबी समय तक अपघटित नहीं होने के कारण अन्य जीवों को हानि पहुंचाता है। तीसरा है, भूमि में पड़े रहने के कारण कई हानिकारक गैस
उत्पन्न करता है, जो सजीव प्राणियों के स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है सेक्शन सी का, जो कि 5 नंबर का है। इसमें से सिर्फ आप लोग को 3 ही क्वेश्चन करना है। तो देखिए, दिए गए परिपथ में आप लोग को दिया गया है, विद्युत से क्वेश्चन है ये। इसमें दिया है परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना है, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा एंड प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा परिकलित कीजिए। तो इस प्रकार हमने कुछ निकाले हैं, आप लोग देखिए और कोशिश कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको याद कीजिए और रिवीजन कीजिए, क्योंकि ये 5 सेट आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही 5 सेट आप लोग को रिजल्ट बनाएगा। देखिए, साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियात्मक विधि समझाइए। देखिए, साबुन की अणु 2 भागों से बना होता है, जिसमें एक लंबा हाइड्रोकार्बन भाग होता है जो मेल के साथ घुल जाता है, तथा दूसरा भाग आयनिक होता है जो जल में घुलती है। जब कपड़ों को भिगोया जाता है तब मेल कार्बोहाइड्रेट वाले भाग में मिल जाता है, जबकि आयनिक भाग जल के साथ मिल जाता है। इस प्रकार हाइड्रोकार्बन वाले भाग बाहर आ जाते हैं, जिससे कपड़ा साफ हो जाता है। यानी देखिए, ये जो है COON, यानी ये क्या है, आयनिक भाग है। और इसके जो नीचे आप लोग देखें, ये पूंछ टाइप का, ये है उसका हाइड्रोकार्बन का एक चेन है। तो ये जिसको जल विरागी कहते हैं, और ये जो सर है इसको हम लोग कहते हैं जल रागी। तो ये जल विरागी जो है वो मेल के साथ घुल जाते हैं, और वो जो आयनिक भाग है वो जल के साथ घुल जाते हैं। देखने की नेक्स्ट 18 नंबर है कि स्पेसीज से आप क्या समझते हैं। तो क्या है कि जीवों का ऐसा समूह जिनमें आधारभूत विशेषताएं समान होती है तथा जो आपस में लैंगिक जनन कर सकते हैं, स्पेसीज कहलाते हैं। बी नंबर है, यानी 18 का ए और बी दोनों क्वेश्चन है। बी नंबर देखिए कि वह कौन से कारक है जो नए स्पेसीज के उद्भव में सहायक है। तो नए स्पेसीज के उद्भव में निम्नलिखित कारक सहायक है। एक है आनुवंशिक विचलन, दूसरा प्राकृतिक चयन, तीसरा DNA में परिवर्तन, चौथा है जीन प्रभाव का ना होना अथवा बहुत कम होना। यहीं तक है आप लोग का, आज यहीं तक आप लोग के लिए है। आए नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग लाएंगे सेट 5 का साइंस सॉल्यूशन। तो आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बताइए, ताकि हम उस डाउट को क्लियर कर सकें। चलिए, आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास हम लोग आगे करेंगे। थैंक यू।